Good evening, students. Today we will study History, Chapter 1 of Class 7th, and the topic is When, Where, and How. Students, क्लास 6 में आपने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने ऋग्वैदिक पीरियड से लेकर के मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, शाक्य डायनेस्टी, कई सारे डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, उसके फाउंडर्स के बारे में पढ़ा। बिगिनिंग से लेकर के इट मीन दैट ईसा मसीह के जन्म से लेकर के 6th सेंचुरी तक एंशियंट हिस्ट्री के पीरियड को माना जाता है, जबकि 700 से लेकर के 1800 तक आपका मिडिवल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्लास 7 पे आपको मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। आइए हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। पढ़ने के बाद तो पैराग्राफ शुरू होता है क्वेश्चन से, व्हाट ब्रिंग्स हिस्ट्री अलाइव फॉर अस। आखिर वो ऐसा क्या चीज़ है जो हिस्ट्री को हमारे लिए अलाइव रखता है। हाउ डू वी नो अबाउट आर मिडिएवल फोर फादर्स हुज राइटिंग्स एंड वर्क्स आर अवेलेबल टू अस इवन टुडे। हम लोग अपने मिडिएवल फोर फादर के बारे में कैसे जानते हैं? क्या आज भी उनका लिखा हुआ चीज़, उनके राइटिंग्स अवेलेबल है हमारे लिए? ऑन व्हाट बेसिस इज हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड्स। आखिर इंडियन हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। इसका बेसिस क्या है, इसका आधार क्या है? These and other similar questions shall be answered in this chapter। यानी ये जो आपका पहला चैप्टर है when, where and how, इस चैप्टर में आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, which introduces us to the world of medieval Indian history। और उस आंसर को हम लोग पढ़ेंगे जो हमें मिडिएवल हिस्ट्री को प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आपको तो पता होगा कि जो पूरे विश्व में 7 वंडर्स हैं, 7 आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, जिसमें एक है आपके भारत का ताजमहल। ये कहाँ है? ये इंडिया में है। एंड लोकेटेड इन इंडिया इन विच स्टेट? यूपी में। जगह पे क्या जगह पूछा जाएगा तो जगह के बारे में क्या बताएंगे? आगरा में। एन आर्किटेक्चरल मार्वेल द मोन्यूमेंट स्टैंड विटनेस टू द ग्रैंडियर ऑफ द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये जो आर्किटेक्चर है, ये क्या है? ताजमहल क्या है? एक प्रकार का आर्किटेक्चर है जो कि मिडिवल पीरियड को प्रतिनिधित्व करता है। शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था ये। टुडे द ताजमहल इज थ्रॉन्ग्ड बाय मिलियंस एंड इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे इंडियन कल्चर। आज ये मॉडर्न कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे विजिट करने, इसको देखने के लिए। सिमिलरली events of the medieval period have had a lasting impact on Indian polity, society and economy। ये जो medieval period है ना, उसने अपने सारे प्रभाव कई एस्पेक्ट्स पर रखे, चाहे वो इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे इंडिया के सोसाइटी हो, चाहे इंडिया की इकोनॉमिकल सिचुएशन हो। Let us read about this period of India's past to understand how it is shaped our present। हिस्ट्री ही हमारे प्रेजेंट को शेप करता है। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे मिडिएवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के शेप को प्रेजेंट किया। हिस्ट्री द स्टडी ऑफ इवेंट्स ऑफ द पास्ट इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के चेंजिंग के कारण भारतीय इतिहास को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया, इंडियन हिस्ट्री को, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। Each period is distinguished by a specific characteristic and development। हर पीरियड में अलग अलग क्वालिटी के डेवलपमेंट हुआ था। एंशिएंट हिस्ट्री में सोसाइटी का रूपरेखा अलग था, मिडिएवल में अलग, मॉडर्न में आपको अलग मिलेगा। द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द मिडिएवल पीरियड वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। जब क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे इसका एक्चुअल डिवीजन जो है हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का, वो भी आपको डिफर होगा, आपको मतलब अलग अलग मिलेगा। सो वाइल द मिडिएवल पीरियड इन यूरोप लास्टेड बिटवीन 600 to 1400। ये यूरोप की बात हो रही है, वहाँ पे मिडिएवल पीरियड को 600 से लेकर 1400 तक माना गया है। द मिडिएवल पीरियड इन इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम अबाउट 700 to 1700 से, विच इज एग्जैक्टली 1000 ईयर्स, जो कि मात्र 1000 वर्ष का है।
हमारे इंडियन मिडिवल पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो है 1000 ईयर्स. इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अर्ली मिडिवल पीरियड एंड लेट मिडिवल पीरियड. इस जो 1000 जो ईयर है आपका मिडिवल पीरियड का, उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है. एक अर्ली मिडिवल पीरियड जिसका एरा है आपको 700 से लेकर 1200 से तक, एंड द लेट मिडिवल पीरियड जिसका एरा है 1200 से 1700 से तक. वेरियस टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जैसे कि आप जानते हैं इंडिया क्या है, सब कॉन्टिनेंट है. सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है, जो कई सारे कंट्री से घिरा हो, एक छोटा मोटा कॉन्टिनेंट को ही मान के चले. तो इंडिया कई सारे देशों का समावेश था, कई सारे देश इसमें आज ये डिवाइड हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं. लेकिन जब पास्ट की बात करें तो कई सारे कंट्री इसमें मिले हुए थे. इंडिया हैज़ बीन नोन फॉर द वेरियस नेम्स थ्रू इट्स डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स. अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड में इंडिया का भी नेम अलग अलग रखा गया. इन द एंशिएंट पीरियड वाज रेफर्ड टू बाय द नेम सच एज भारतवर्ष. एंशिएंट पीरियड में इंडिया को भारतवर्ष के नाम से जाना गया एंड जम्बू द्वीपा के नाम से जाना गया. द विष्णु पुराण सेज, कई 18 पुराण है, उस 18 पुराण में आपका विष्णु पुराण भी एक महत्वपूर्ण है. तो विष्णु पुराण के हिसाब से बताया जाता है कि द कंट्री लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड द साउथ ऑफ द हिमाद्री, दैट इज द हिमालय, इज कॉल्ड भारतवर्ष. यानी वह कंट्री जो नॉर्थ ऑफ द ओशियन, ओशियन के नॉर्थ में पड़ता है, साउथ ऑफ द हिमाद्री, हिमाद्री के साउथ में पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द हिमालयाज इज कॉल्ड भारतवर्ष. हिमालय के साउथ में जो पड़ता है वह भारतवर्ष के नाम से आता है. दिस नेम इज ऑल्सो मेंशन्ड इन ऋग्वेदाज. वेद कितने हैं, तो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. तो ऋग्वेद के अनुसार भी यही सारी घटनाओं को डिवाइड बताया गया है हमारे इंडिया के बारे में, इंडिया के नेम के बारे में. साउथ एशिया वाज ऑल्सो कॉल्ड जम्बू द्वीपा और द लैंड ऑफ द रोज एप्पल ट्री. ये जम्बू द्वीप का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ द रोज एप्पल ट्री. इन पुरानिक एंड बौद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्धिस्ट टेक्स्ट में भी इसका वर्णन किया गया है. पतंजलि यूज द टर्म आर्यावर्त. पतंजलि एक बहुत बड़े योग के ज्ञाता थे, महर्षि थे, वो ऋषि थे. उन्होंने भारत को आर्यावर्त के नामकरण दिया था. और द लैंड ऑफ द आर्य टू डिनोट्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइंग बिटवीन द हिमालयाज एंड द विंध्याज. ये हिमालय और विंध्याज के नॉर्दर्न पार्ट में रहने वाले जो एक विदेशी आए थे. सबसे पहले कहा जाता है कि भारत में आर्य ही लोग आए थे और वो आए यहाँ पे और यहीं के रह गए. तो उनके बारे में बताया रहा है कि उन्हीं के नाम पर पतंजलि ने इसको आर्यावर्त रख दिया. उसके बाद बताया जा रहा है कि एंड विंध्याज द जेंद अवेस्ता, द सीक्रेट बुक ऑफ द पारसीज. पारसीज का सीक्रेट बुक जो है जेंद अवेस्ता, उसमें बताया गया है सप्त सिंधु के नाम से इंडिया को रखा गया है. द लैंड ऑफ 7 रिवर्स एज द नेम ऑफ द इंडिया. द एंशिएंट ग्रीक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा कि पारसी जो आपका जेंद अवेस्ता है, द जेंद अवेस्ता, उसके हिसाब से भारत का नाम सप्त सिंधु है एज द नेम्स ऑफ द इंडिया. सप्त सिंधु का मतलब क्या है, 7 नदियों वाला देश. द एंशिएंट ग्रीक्स रेफर्ड द इंडियंस एज द इंडोई. एंशिएंट ग्रीक्स जो थे, जो भारत में आए थे, उनके हिसाब से भारत का नाम था इंडोई और द पीपुल ऑफ इंडिया इंदस. ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड द नेम ऑफ द गेन्ड पॉपुलरिटी वाज हिंदुस्तान. मिडिवल पीरियड में इसका नाम क्या रखा गया, हिंदुस्तान. द नेम ऑफ इज स्टिल यूज टू इंडिया एंड देयरफॉर आज भी इसी नाम से हम लोग इंडिया को जानते हैं. इसलिए आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान जो है किस पीरियड में रखा गया इंडिया का नाम, तो आपको मिडिवल पीरियड याद होना चाहिए. दिस नेम इज स्टिल यूज इन द इंडिया एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ दिस नेम केम अबाउट. ये जानना जरूरी है कि आखिर इंडिया का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा. इफ यू लुक एट द मैप ऑफ इंडिया यू विल नोटिस दैट द रिवर इंदस ऑफ द सिंधु और सिंधुज and its 5 tributaries form the western frontier of India. भारत के पश्चिम उत्तर भाग में 5 नदियाँ जो हैं वो बहती हैं. नॉर्थ में भी सिंधु was the name which could not be pronounced correctly, but the people who invented the visited India from northwest as the Iranians, Afghans and Turks and Mughals. In their language the S become H. क्योंकि सिंधु को वो सही ढंग से प्रोनाउंस कर नहीं पाते थे, अफगानी हो गए, तर्किस हो गए, ईरानियंस हो गए, वो एस को एच का प्रोनाउंसिएशन दे दिया उन्होंने. सो इंस्टेड ऑफ सिंधु दिस प्रोनाउंस द रिवर्स नेम एज हिंदू.
एंड हेंस द नेम हिंदुस्तान, और इस तरह से इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान का नाम ईरानियों ने रखा था। द लैंड ऑफ द रिवर्स हिंदू, इट वॉज फ्रॉम द रिवर सिंधु, दैट द पीपल लिविंग ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द रिवर केम टू बी कॉल्ड हिंदूज इन मिडिएबल इंडिया। The terms Hind and Hindustan were in used Persian and Arabic after the Islamic conquest of the 11th century। भारत में जब इस्लाम का आगमन हुआ, इस्लाम की जो लड़ाई हुआ और इस्लाम का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ यानी सल्तनत पीरियड के यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। देयर आफ्टर रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल बिगैन टू कॉल देयर इंडियन एम्पायर बाय द नेम ऑफ हिंदुस्तान, और उन लोगों ने इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। The term came to be used the region of the India between the rivers Indus and the Brahmaputra and the Himalayas and the Vindhyas mountain ranges. India's present name is also derived from the rivers Indus। इसलिए भारत का जो प्रेजेंट नेम है वो इंदस के नाम से इंदस लिया गया है। However, while the name Hindustan continued to be popular throughout the medieval period, the area which was covered by this name varied widely. For example, in early medieval period, the name denoted the land lying between Indus and the 5 branches of the land between rivers Ganga and the Yamuna। मतलब इसका नाम यहाँ पर नामकरण किया गया है, बाद में इसको मतलब ये किया गया कि ये चूँकि 5 नदियों के भूमि के बीच में इंदस से लेकर के आपको यमुना तक के बीच में, इसलिए इसका नाम जो हिंदुस्तान रखा गया। फिर द नेम केम टू बी डिनोट मच ऑफ द व्हाट टुडे मॉडर्न इंडिया इंक्लूडिंग साउथ इंडिया। इसमें साउथ इंडिया के नाम से भी ये किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इन द मिडिएबल पीरियड। थैंक यू।